नमस्कार। आइए हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित उत्तर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट, इकोनॉमिक्स के लिए और साथ ही साथ आगामी जीआईसी मेंस के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए जो विश्व बैंक लोन देने जा रहा है, वो सॉफ्ट लोन के रूप में प्रोवाइड करने जा रहा है। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का पूर्ण विस्तार है, यानी इसका फुल फॉर्म है। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसको मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनी कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 32% इन्होंने उपलब्ध कराने की बात कही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो जो डी बियर्स हीरो की व्यापार करती है, ये दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल केयर इंक्रा क्या है? क्रिसिल केयर इंक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो क्रेडिट रेटिंग को हमको बताती है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो आम आदमी बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों के लिए आपको क्या करता है? बीमा प्रदान करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीय प्रतिभूति जिनको कहते हैं ब्लू चिप शेयर्स या म्यूचुअल फंड से क्या तात्पर्य होता है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, यानी इसमें जो रिटर्न रेट होता है वो हरदम ज्यादा होता है और इनमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इन शेयर्स को हम लोग ब्लू चिप शेयर्स के अंतर्गत रखेंगे। नाउ द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा नाम क्या है? तो बैंकिंग क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में BRA का फुल फॉर्म है बैंकिंग रेगुलेशन के नाम से ये जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो आपका BRA का पूरा नाम भारतीय महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है। तो भारत में पूर्ण महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने के लिए और जो आपका स्वावलंबी बनाने के लिए संस्था है वो है सेवा। ठीक है, तो सेवा बनाई गई है ताकि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ वैल्यू एंड कैपिटल इकोनॉमिक्स में बार बार ये पूछी गई है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। वैल्यू एंड कैपिटल नाम की बुक किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर है हिक्स ने लिखी। बार बार एग्जाम में पूछा गया। अगला पॉइंट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय के योजना के अंतर्गत रखा गया था, प्रारंभ किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1950 में बनाया गया योजना आयोग क्या है? तो ये वास्तव में गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है और 1950 में ये इस आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा, पीसी के द्वारा आप प्लान्स को बनाते हैं और उसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1952 में स्टेब्लिश हुई है वहां पर जाता है और वहां पर एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेशन का आपको यहाँ पे स्वीकृति प्रदान होती है, फिर वो इंप्लीमेंट होने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन जिसको आप लोग कहते हो WTO के महानिदेशक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पास्कल लामी, लेकिन चेंज होते रहते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सुधार समिति, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है राजा चिलैया को कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है जो 1982 में ओपन किया गया था। ठीक है, तो ये जैसे आरबीआई आपका होता सबसे बड़ा बैंक, उसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन देने के लिए सबसे बड़ी संस्था के रूप में
1982 में नाबार्ड को स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बार-बार एग्जाम में पूछा जाता, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्केट लॉ का जो प्रतिपादन है वो जेबी से द्वारा किया गया था और इन्होंने कहा था पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये इन्होंने मार्केट लॉ बनाया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदान से प्राप्त राशियों को घटाने से जो आय बचती है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय की संज्ञा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैल्यू एंड कैपिटल की रचना जे आर हिक्स ने, अभी मैंने बात की आपके साथ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर वी के आर वी राव जी थे। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। आप देख रहे हो रिपीटेड काफी क्वेश्चन है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? तो सर विश्वरैया द्वारा इसे लिखा गया था और इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, और ये महालनोबिस मॉडल जो आप देखे हुए कि वो भी लागू किया गया था प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, तो इनके नाम पर 29 जून को जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण करने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी और इसके अंतर्गत जो आपका जनसंख्या आकलन थी, जो पीपीएल रेखा के नीचे पॉपुलेशन थी, उनको पुनर्निर्धारण यानी कुछ नए डायमेंशन से, न्यू डायमेंशन से, नए आयामों को सम्मिलित करके पॉवर्टी को मेजरमेंट करने की बात यहां पर की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारत में आपका ANZ ग्रिडलेज बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम आपका राष्ट्रीय आवास बैंक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल करती है तो खुले बाजार की क्रिया किसका है? तो ये साख नीति का पार्ट माना जाता है। एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा, मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो करेक्ट आंसर है 2007 से लेकर के 12 तक था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो सोवियत संघ में सबसे पहले इसे अपनाया गया था। जो प्लान्ड आपके पास केंद्रीकृत नियोजन था, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो FDI आती है वो सबसे ज्यादा आपके मॉरिशस से आती है। तो ये आपका ऑटोमेटिक रूट के द्वारा आती है। तो मॉरिशस से बहुत ज्यादा हमारे पास FDI आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग SBI कहते हैं, 1955 में ये स्थापित हुआ था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में इसका स्वामित्व है। अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, ठीक है, इसका संबंध किस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से इसका संबंध है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटेड के नाम से ये जाना जाता, ICSID के नाम से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसको आप लोग बोलते हो WIR बोलते हो, ये अंकटाड द्वारा क्या किया जाता? प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता। और अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस पर हम बात करते हैं। तो इसके द्वारा WIR वर्ल्ड आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? तो ये सहकारी बैंक संरचना के अंग है जो भूमि विकास बैंक आपके आते हैं। तो भूमि विकास बैंक को सहकारी बैंकों के अंतर्गत रखा जाता है। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर की छूट कितनी है? तो भारत में 2,40,000 रुपए तक, क्योंकि नॉर्मली 1.5 लाख रुपए तक है जो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने 2,40,000 रुपए तक की छूट का प्रस्ताव रखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां माइक्रो इंटरप्राइजेस किस आधार पर तय की जाती है? तो सूक्ष्म जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं, यदि किसी जगह पर निवेश की राशि 10 लाख रुपए तक है तो हम उसे सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंतर्गत रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाला केंद्र का व्यय राज्यों सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो जो आपका है 25:75 के आधार पर इसका पेमेंट किया जाता है, अर्थात 25% केंद्र और 75% राज्य सरकार द्वारा इसको भुगतान किया जाता है। तो सेंट्रल एंड स्टेट ये रेशियो आप जरूर देखिएगा, ये राज्य का शेयर है आपका 75% और सेंट्रल का शेयर 25% है। तो व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार को किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो इसको थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, एक बार इसको थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, फिर भी देखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित बैंकों की संख्या जो है 28 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 11 5 ईयर प्लान की जो योजना अवधि है वो कितनी है? 2007 से लेकर के 12 तक है। भारत के किस शहर को वित्तीय राजधानी कहा गया है? तो मुंबई को आपका फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व USA की सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट है, न्यू शेकेल, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो न्यू शेकेल जो है आपकी इजराइल की मुद्रा है। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ठीक है, DPAP आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मैं रखता हूं। केंद्र और राज्य की भागीदारी क्या अनुपात है? तो देखिए 75-25 रेशियो, तो ये रेशियो आपका ऊपर भी होना चाहिए था, 75 रेशियो, यानी 75% केंद्र सरकार इसको इसमें पेमेंट करता है और 25% आपका स्टेट गवर्नमेंट पे भुगतान करती है। तो ये आपका करेक्ट डेटा है। इसे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ है? पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जब व्यापार तथा कॉमर्स पर सरकार का स्वामित्व होता है तो उस क्षेत्र को आप सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशित पर संपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है, तो कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग कहां पर जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सबसे बड़ा भाग जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदी ब्याज दर, ठीक है, आपका डिस्क्रिमिनेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो समाज के जो पुअर सेक्शन है, निर्धनों में सबसे जो निर्धन है, सबसे गरीब में से जो गरीब है, उनको इस पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है, उसे सुपर 301 की संज्ञा दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो केंद्रीकृत नियोजन सबसे पहले सोवियत संघ में अपनाया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका गांधी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, और मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय ब्रुसेल में स्थित है। अगला
पॉइंट है, लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित रहती है, वो लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओईसीडी का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? तो ये जो आपके पास बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ये ग्रामीण ग्राहकों को लुभाने के लिए, ठीक है, रूरल कस्टमर के लिए इनको बना रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंकों ने हाल में नो फ्रिल अकाउंट खाते खोलना शुरू किया। ये खाते ग्राहकों को किस वर्ग की सहायता करते हैं? तो ये समाज के जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए नो फ्रिल अकाउंट ओपन करने की पहल की गई है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सैमुअल्सन ने सबसे पहले ये पुरस्कार जीता था। भारत में नगरों के में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत में जो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या वो 28% है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि सबसे अधिक आवंटित किया गया है? तो सिंचाई को सबसे ज्यादा राशि आवंटित किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? यानी भूखमरी को खत्म करने की बात, यानी 50% घटाने की बात कही गई है। तो 2015 तक ये बात की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वार्षिक मुद्रा स्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंफर्ट जोन लेवल कहती है? यानी इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहता है और इसका बर्डन ज्यादा ग्राहकों पर नहीं पड़ता, इसीलिए इसे कंफर्ट जोन लेवल कहा जाता है। तो वो इन्फ्लेशन का कौन सा रेट है? तो 5 से लेकर के 5.5% तक अगर इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में है तो दैट इज लीडिंग, क्या होता है, वो इकोनॉमी को लीड करने वाला आपका रेट होता है और वो कंफर्ट जोन के अंतर्गत जाना जाता है। अगला, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। जो आपका ट्रेड चिन्ह होते हैं उनकी विषय में इसमें बात की जाती है। भारत में सीमांत किसानों की कितनी धारिता वाले किसान को सम्मिलित किया गया? तो सीमांत किसान की डिफिनीशन है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है तो आप मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आ जाओगे। यानी मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी है कि इफ यू हैव द 1 हेक्टेयर लैंड देन यू आर कॉल्ड द मार्जिनल फार्मर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीमा क्षेत्र की किस कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो बीमा क्षेत्र में अगर आप कोई कंपनी एंट्री करती है तो कम से कम उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए होनी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, तभी वो वर्क कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर प्रथम प्रारंभ करने वाला कौन उत्तरदायी है? तो आयकर जो इनकम टैक्स की बात की गई थी वो जेम्स विलियमसन ने लागू किया गया था। तो इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना है वो आवश्यक वस्तुओं के सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये आज हमने कुछ देखा महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए नॉलेज इनहेंस में काफी अधिक मददगार रहे होंगे। सो मच थैंक यू।